नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे भदोही में खुले में पड़ी गौवंश को नोच रहे कुत्ते और कौवे, प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। साथ ही बताएंगे कि कैसे शाहजहांपुर में किस पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। आगे बात करेंगे सुपौल की, जहां जानेंगे कि कैसे आंगनबाड़ी सेविकाओं का 14वें दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गाय के लिए सख्त कानून बनाती है, मगर सड़कों पर मरने वाली गायों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जबकि नियम ये है कि गाय बॉडी को ले जाकर गड्ढा खोदकर उसको सम्मान से दफनाया जाए। मामला औराई मिर्ज़ापुर मार्ग स्थित पुरुषोत्तम नगर के करीब का है। इस मार्ग पर पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रही एक गाय को स्थानीय निवासी अरुण द्विवेदी ने औराई पशु स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों को सूचना देकर उक्त गौवंश का इलाज कराया था, लेकिन गौमाता का निधन हो गया। स्थानीय अरुण द्विवेदी ने ये बताया कि मृत पड़ी गौमाता को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। मैंने इसकी सूचना खंड विकास अधिकारी और स्थानीय ग्राम प्रधान को दी, लेकिन उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चूंकि ये दृश्य असहनीय था, तब मैंने कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से मृत गौमाता को गाड़ी पर लदवा कर गड्ढे में दफन करवा दिया। कल शाम 4 बजे यहाँ से अपने घर जा रहा था, मैंने यह देखा कि एक गौ माता अस्वस्थ पड़ी है और वो मर चुकी है। तमाम साथियों के साथ उसको जो है यहाँ से भिजवाने का प्रयास किया और मैंने वीडियो और आई नवीन कुमार गुप्ता जी को भी फ़ोन किया 2-3 बार। यहाँ के पुरुषोत्तमपुर के ग्राम प्रधान जो हैं पप्पू लोहार को भी फ़ोन किया। वो आए, देखे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमसे मतलब नहीं है, तमाम गायें मरती रहती हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैंने वीडियो साहब को भी अवगत कराया, उन्होंने कहा कि मैं इसको देखता हूँ, लेकिन उन्होंने भी इसके बारे में कुछ नहीं किया। और फिर मैंने अपने मित्र जिला मंत्री मोहन कुमार गौतम, जिला मंत्री अजय कुमार गौतम और तमाम अगल बगल के साथियों के द्वारा उसको मैजिक में लगवा कर उसको दूसरी जगह उसको दफनाया गया। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भदोही में प्रदेश शासन खलिहान, पोखरी, बंजर सहित अन्य सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के प्रति सख्त है। जनपद के सभी थानों पर एंटी भू माफिया टीम का गठन किया गया है। बावजूद इसके औराई तहसील क्षेत्र में इन दिनों भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। ग्राम पंचायत जयरामपुर असनाव के निवासी अराजी संख्या 3 रकबा 0.16 हेक्टेयर असनाव के माल कागजात खतौनी में अंकित हैं। आरजी के कुछ हिस्से में मौजा मजकूर के व्यक्तियों का आवास होने के कारण आबादी के खाते में अंकित किया गया। आरजी निजाई में बीज गोदाम स्वीकृति किया जाकर निर्माणाधीन है। अब शेष खाते में हम अभ्यर्थीगण वैवाहिक प्रयोजन के उपयोग करते हैं। उसी सार्वजनिक भूमि पर वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा 12x50 वर्ग फीट में पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रहे हैं। भूमि पर अतिक्रमण की वजह से उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने के लिए समाधान दिवस पर भी चक्कर काटने को मजबूर हैं। ग्रामवासी नसीम मोजम, अली वाजिद अली, नरसरुल्ला, राजा बाबू, इजराइल मोहम्मद, रफ़ीक आदि लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अतिक्रमण करने के बाज नहीं आ रहे हैं। प्रार्थीगणों ने जिलाधिकारी गौरांग राठी को प्रार्थना पत्र देकर अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने की मांग करी है। मिजान अली नाम है मेरा। तो गल्ला गोदाम जैसे पास हुआ था, एक साइड में बन रहा है, दूसरी साइड में भी वो बोल रहा है कि सरकारी कुछ जगह मतलब बना रहे हैं, सामान बना, यहाँ सरकारी सामान रखेंगे या फिर आंगनवाड़ी, पहले कहता है कभी आंगनवाड़ी बनेगा, कभी कहता है स्कूल बनेगा। ऐसे करके हम लोग ऐतराज़ नहीं किए, गड्ढा वड्ढा खोद दिया, सबकी पिलर खड़ा कर दिया, वहाँ पे बनाने लगा। बाद में 2 दिन के बाद पता चला कि ये किसी और को बेच दिया है, उसके लिए बना रहा। उस आदमी ने खुद हमको बोला अपने मुँह से, खुद मैं उसका गवाह हूँ। उसके बाद हमने पता किया वहाँ ब्लॉक पे जाके, वहाँ भी उन्होंने बोला नहीं उधर कोई प्रस्ताव नहीं है, गल्ला गोदाम जो बन रहा वही बन रहा, बाकी कुछ नहीं बन रहा है, आप लोग उसे रोकिए। उन लोगों ने भी बोला, जो वहाँ पे एक ऑफिस वालों ने भी बोला कि उसको फ़ोन किया, यहाँ तक कि लेखपाल को भी फ़ोन किया, उन्होंने बोला हमें भी नहीं पता है कि क्या बन रहा है, वहाँ कुछ नहीं बन रहा है, बाकी जो एक गल्ला गोदाम है बस वही बन रहा है।
ये वाला बना के बेच रहा है 12x50 का। अरे प्रधान जो है यहाँ के जयरामपुर, पवन नाम है उनका, वो प्रधान है, वो बेच रहे हैं। वो जिसको बेचा है उन्होंने खुद मुझे बोला, मैं गवाह हूँ, ले आइए मेरे सामने, उस आदमी को मैं खुद बोलूँगा, मुझे मेरे घर में आके बोला। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां कोतवाली सिंधौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गहरा में पीड़ित आरिफ खां पुत्र हनीफ खान ने बताया कि गांव के ही आसिफ खान पुत्र कबीर खान ने उसकी ट्रॉली मांगकर धान लगाने हेतु ले गया था। जब ट्रॉली वापस देने गया समय करीब 6 बजे तो अपने दरवाजे पर खड़े आखरुजमा खां अपने घर पर आ गया और 315 बोर का नाजायज तमंचा 10 कारतूस लेकर आया। एक कारतूस लगाकर पीड़ित आरिफ खां पर फायर कर दिया। फायर मिस हो जाने पर पीड़ित को आरोपी आखरुज खां ने तमंचे की वट से बुरी तरह मारा पीटा, जिससे पीड़ित के सर में चोट लगने से पीड़ित खून से लथपथ हो गया। पीड़ित की जेब ने रखे 50 रुपए भी आरोपी ने छीन लिए। पीड़ित ने आरोपी से तमंचा छीनकर कोतवाली सिंधौली कोतवाल को सुपुर्द किया और न्याय पाने हेतु सारा मामला पीड़ित आरिफ खान ने सिंधौली कोतवाल को लिखित में प्रार्थना पत्र देकर बताया और न्याय की मांग लगाई। पीड़ित का यह आरोप है कि कई दिन से बीत जाने पर सिंधौली थाने पर मेरी सुनवाई नहीं हुई है। मजबूर होकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा से न्याय की ये गुहार लगाई है। तत्काल पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी को जांच करने हेतु और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आरिफ खां। गांव कौन सा लगता है? गहरा। क्षेत्रीय थाना कौन सा आपका? सिंधौली। अच्छा अच्छा जी, क्या प्रकरण है बताएं पूरा। यहाँ ये प्रकरण है भाई, वो मेरी भी ट्राली ले जाया करते थे और उसके भाई से हमने ट्राली मांगी थी धान ले जाने के लिए। तो वो हम उसमें धान कटा लाए, वो धान उतार रहे थे, इतने में ये आखिर जमा आया। उसने कहा मादर चोद तू मेरी ट्राली कैसे लेके गया था? मैंने कहा मुझे गालियाँ मत दो, अपने भाई से बात करो, मुझे गालियाँ मत देना। तो उसने कहा अच्छा अभी भोसड़ी तुम्हें बताते हैं। घर से तमंचा उठा लाया, तमंचा उठा के मेरे ऊपर फायर करना चाहा तो फायर वो कुदरत के साथ मिस हो गया। इतने में हम ट्राली से कूदे और कूदने के बाद हमने लोगों ने, एक हमारा लड़का था, हम लोगों ने उसे दिबोच लिया, दिबोच के वो तमंचा छीन लिया। तमंचा छीनने के बाद हम उसने तमंचे की बट भी मेरे सर पे मार दी, जिससे मेरा सर फूट गया। उसके बाद हम लोग थाने गए, थाने रिपोर्ट लिखाने के लिए गए। इंस्पेक्टर साहब को तमंचा भी दे दिया, उन्होंने कहा जाओ साले को पकड़ के साले हाथ पैर तोड़ देंगे। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, पुलिस भी नहीं आई। पुलिस आई तो उल्टा हमारे ही घर पे आई और कुछ नहीं कहा और ना मुकदमा लिखा गया ना कुछ। अब उल्टा और पता नहीं उन्होंने दबाव बनाया, क्या हुआ, पुलिस उल्टा कह रही है। ये कब की घटना है? ये 8 तारीख की शाम 6:30 बजे की। 8 तारीख की। कौन कौन लोग थे गांव के? गांव के वहाँ बदलुज्जमा हमारी ट्राली पे ही बैठे थे, वो अपने धान देख के आए थे। और ये तमंचा जो लाए हैं, बेटी वगैरह आपके मारी है तो किसने मारी है, क्या नाम है? आखरुजमा। अच्छा अच्छा, और कोई भी साथ में आया था या नहीं, अकेला था। अकेला था। तो क्षेत्रीय थाना सिंधौली लगता है, इसमें आपकी क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मुकदमा लिखा गया आपका? नहीं लिखा गया है, तहरीर दे के आए, कुछ नहीं लिखा गया। जी, क्या नाम है आपका? फरमान है। फरमान। गहरा रहते हो ना? गहरा ग्राम पंचायत। जब ये घटना हुई थी तो आप कहाँ थे? हम मौके पे थे। मौके पे थे। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि हम पहले ट्राली वाली मेल में मांगी थी, मांग के ले गए थे। ले जाने के बाद उनके गेट पे ही खड़ी थी ट्राली और अपनी ट्राली ले जाके पलटना चाह रहे थे अपनी ट्राली में। इतने में वो आया फुर्जमा और गालियाँ देने लगे। गालियाँ देने के बाद फिर जो था उन्होंने कहा अभी तुम्हें देख लेंगे। फिर पापा ने कहा अंदर चले गए, वो अंदर से आए और बस तमंचा तान दिया इनके ऊपर। फायर चलाया, फायर चलाने दूसरा लगा रहे थे तो जब तक हम लोग नीचे उतरे तो उतरने में पापा के बट इन्होंने मार दी चलाने तमंचा की। हम लोगों ने तमंचा छीन लिया, वो तमंचा थाने ले गए, थाने में दे दिया जाके। प्रधान साथ में गए थे। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अशफाक। गहरा रहते हो ना? अच्छा, ये जो मामला हुआ था, क्या मामला हुआ था, आपने क्या सुना? इन्हें ट्राली मांगी थी, ट्राली मांगने पे भी आए, फिर उन्हें गालियाँ दे दी। फिर इनके ऊपर घर पे चले गए, तमंचा ले आए। कौन लेके आया? आखरुजमा। अच्छा अच्छा। इन्होंने तान दिया, चला दिया, फिर हो गया, मिस हो गया। हाँ। अच्छा अच्छा। फिर इनके बटट लगी, बट मारी उन्होंने? क्या ना, किसने मारी है? आखरुजमा। अच्छा। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना खुदागंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खीरिया निवासी पीड़ित माया देवी पत्नी राम बहादुर ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को लिखित में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बगिया में बंधे अपने जानवर को खोलने जा रही थी, तभी रास्ते में ब्रजेश पुत्र राजपाल ने मेरे पुत्र को गाली गलौज करते हुए बुरी तरह से और मारा पीटा है, जिससे पेट में गुप्त चोटें आई हैं। जब पीड़िता आरोपी ब्रजेश के वहां शिकायत करने गई तो पीड़िता को आरोपी ब्रजेश ने बेरहमी से सारी हदें पार करते हुए अंडरवियर खोलकर अशब्द भाषा में करीब 75 वर्ष उम्र की महिला को बुरी तरह धक्का मारकर जान से मारने की धमकी दी और गांव से भाग जाने को कहा। सारा मामला खुदागंज थाना अध्यक्ष को पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग लगाई है और न्याय न मिलने पर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को लिखित में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने थाना खुदागंज थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। समस्या हमारी क्या है कि हमारे लड़के मारे गाय भैंस चरने के लिए खोलने गए तो हम मारो इन्हें पकड़ लो। पहले अपने मकान से चाचा के मकान से निकले, चाचा के मकान से निकले तो उनको गाड़ी देने लगे, इनके पापा को नाम लेके फिर इन्हें पकड़ लो, इन्हें मारने लगे। तो बच्चे से कैसे छूट गए जो इनको गलो दबाओ तो छूट के घरे भाग गया। तो हमसे कहने लगे कि मम्मी हमें मारो, तो हम गए हमें गाली दी। आपको गाली दी? तो क्षेत्रीय थाना आपका खुदागंज लगता है, उसमें आपने सूचना पत्र दिया है, तो क्या कार्रवाई हुई आपकी? कोई कार्रवाई नहीं। तो यहाँ पे आए हो पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर कार्यालय में, यहाँ पे क्या आश्वासन मिला आपको? तो लाभ हमें क्या है, अभी तो जब लाभ होगा तो उनका यहाँ पे कप्तान साहब ने क्या बताया आपको? कार्रवाई होगी? हाँ कार्रवाई होगी। आपसे झगड़ा हुआ था ना, क्या मामला हुआ था? हम अपने गोरू खोलन जाते हैं, यहाँ मेरा गला पकड़ लो है, बारों में डंडे 3 मारे मारते रहते हैं, बाजिया करते हैं, मम्मी को बताओ। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर सुपौल से है, जहां 6000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। इन्हीं सब मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा समिति के बैनर तले में आज पिपरा प्रखंड स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया। धरना में शामिल सेविकाओं का कहना था कि जब तक सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना जाता, उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। कहा कि पिछले 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है, जो आगे भी जारी रहेगा। कहा कि सरकार द्वारा उन्हें मात्र 6,000 रुपये दिया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी भी नहीं चल पा रही है। न्यूनतम मजदूरी के तौर पर उन्हें राशि नहीं दी जा रही है। कहा कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर है। जब तक सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना जाता, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान सेविकाओं ने रैली भी निकाली। आज पिपरा ब्लॉक में आप लोगों का धरना प्रदर्शन है, क्या कुछ मांग है? मांग है इतना कि हम लोग को कम से कम 25,000 वेतन रूप में दिया जाए, उसके बाद ही 6,000 जो मानदेय दिया जाता है दोनों अथी से, उसको हटाया जाए। उसके बाद हम लोग जो है सेवानिवृत्त करने के लिए चाहते हैं, मतलब मानदेय हटा करके कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर जो है आप लोग कहीं लिखित में आवेदन डीएम सबको यहाँ दिए हैं? हर जगह दिए हैं, दिल्ली तक हम लोग गए हैं और दिल्ली तक जा कर के सबको लिखित में दिए हैं, मौखिक दिए हैं। 29 तारीख से आज 13 तारीख तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग को जब तक सरकारी वेतन की दर्जा नहीं दी जाएगी, तब तक हम लोग कभी हड़ताल नहीं तोड़ सकते। अगर आप लोगों की बात सरकार नहीं सुन रही तो फिर आगे आप लोग का क्या हड़ताल जारी रहेगी। जब तक सरकार हम लोग की बात नहीं सुनेगी, तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। आज जो आप लोगों का धरना प्रदर्शन है, किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन? हम लोग को मानदेय को लेकर के धरना प्रदर्शन है। क्या हम लोग को 6,5950 रुपया दिया जाता है, अभी के समय में उससे कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग को सरकारी तो कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ड्यूटी किसी भी विभाग में नहीं संभालता है तो आंगनबाड़ी में ठेल दिया जाता है। सब विभाग का ड्यूटी लिया जाता है आंगनबाड़ी से।
क्या आप लोग को मांगे क्या है सरकार से? हम लोग को मांग वही है कि हम लोग को आस्थागत सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और अलग से जो सुपरवाइजर का बहाली होता है इसमें प्रमोशन का व्यवस्था किया जाए। सहायिका दीदी को जो है 100 रुपया मिलता है। 100 रुपया में क्या होने वाला है? आजकल क्या हो जाएगा? 100 रुपया में दिन भर बेचारी खटती है। अलग से जो काम लिया जाता है उसको अलग से दिया जाए। क्या वेतन आप लोगों को मिलना चाहिए? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को कम से कम जब तक सरकारी दर्जा नहीं मिल रहा है 25,000 चाहिए हम लोग को। 18,000 से भी सहायिका को चाहिए। कब तक ये जारी रहेगी धरना आप लोगों की? जब तक सरकार नहीं सुन लेती है तब तक जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? सुलोचना देवी। क्या है आप? सेविका। आज आप लोगों का पिपरा ब्लॉक में धरना प्रदर्शन है, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे हैं सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोग को मिलना चाहिए। मानदेय की जगह वेतनमान होना चाहिए। काम की सीमा तय होना चाहिए और सेवानिवृत्त के बाद हम लोगों को पेंशन होना चाहिए और कोई दुर्घटना होने पर आश्रित को जो है सो उसका लाभ मिलना चाहिए। सरकार के द्वारा अभी आप लोगों को क्या जो है लाभ दिया जाता है और क्या सुरक्षित है? हम लोगों को सरकार के द्वारा जो है मानदेय के रूप में 5950 रुपया मिलता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग 25,000 वेतन चाहते हैं कम से कम। आप लोग ये धरना कब से है और कब तक जारी रहेगी ये धरना? 29 सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।